जय हिंद। आप देख रहे हैं बिंदु 24 में आरएन जायसवाल सभी साथियों को दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कार्यालय अधीक्षण अभियंता संचार संधारण मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत कंपनी लिमिटेड रीवा में हूं। इस समय लगातार कल से जितने भी विद्युत आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनका आमरण अनशन यहां पर लगातार जारी है और इसके बाद भी किसी भी तरह से कोई भी प्रशासनिक अमला के माध्यम से कोई भी समाधान की प्राप्ति नहीं हो पाई है। यहाँ पर अभी फिलहाल राज भैया जी यहाँ पर आए हैं कर्मचारियों के सपोर्ट में। मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा इन कर्मचारियों के हित में कितने परसेंटेज तक आपका सहयोग रहेगा, कितना समर्थन रहेगा, इसी के लिए मैं जानने के लिए प्रयास करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं चारों तरफ में कमर मसद चाहूँगा चारों तरफ का दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरीके से यहाँ सभी कर्मचारियों की जो भीड़ है तो कुल मिला के अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पर भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन किसी भी तरह से कोई भी समाधान नहीं हो रहा। जैसा कि यहाँ पर बिजली आउटसोर्स कर्मचारी के पदाधिकारी हैं, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूँगा किस तरीके से आपकी प्रशासनिक अमला से बात हो पाई है। सर, बिंदु 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि सर कल से आप लोग लगभग 24 घंटे का जो समय यहाँ पर व्यतीत कर चुके हैं आमरण अनशन के लिए, प्रशासनिक अमला आपके पास में किस तरीके से आया और क्या बोल के गया? कुछ ऐसा रात को इतनी ज़्यादा धमकी मिली हमको 1:30 बजे रात की, आप लोग को यहाँ से हटा दिया गया, कोई परमिशन नहीं। लेकिन हम लोगों ने लिखित यतीश शुक्ला जी को एसडीएम जो है उनको मैं दिखाया कि लिखित देखिए 31 तारीख को हमने रिसीव करवाया, आपके यहाँ से 14 मांगे थी हमारी, उसमें आज तक मांगी नहीं गई और उसके बावजूद भी ये ऊपर से लेटर भी दे रहे हैं कि हमने 2 लाख रुपए दे दिया और 60,000 रुपए और दिए, लेकिन कुछ नहीं है। मैं बुलवाया हूँ कैंडिडेट को जिसके पास पैसा गया है, लेकिन वो भी बोल रहा है सब झूठा है। तो इस तरह का भ्रष्टाचार 2013 से कर रहे हैं ना, आज तक ईएसआई ना ईपीएफ, हमारे 5 लड़के एक्सीडेंट होकर ख़त्म भी हो गए, उनको घर वालों का कुछ नहीं दिया गया। आज हमारे माननीय सिद्धार्थ भैया जी आए हैं, देखते हैं रीवा की युवा के लिए क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि इनका आरोप है, कल से किसी भी तरह से प्रशासनिक अमला जो भी आया भी धमकियों से भरा उनका सवाल और जवाब रहा, किसी भी तरह से कोई निराकरण नहीं मिला। और सौभाग्य की बात है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए यहाँ पर लगभग भाजपा में पूरा क्षेत्र है, लेकिन किसी भी तरह से कोई प्रतिनिधि यहाँ पर इनकी सुध लेने नहीं आया। बिंदु 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, धन्यवाद है इन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। जिस तरीके से आपका लगातार समर्थन मिलता आ रहा था और जिस तरीके से आपका सहयोग मिलता आ रहा है, सर आज किस तरह से प्रशासन के लिए आपका ये सहयोग आउटसोर्स कर्मचारियों का रहेगा? देखिए, दिन भर चाहे वो धूप हो, ठंडी हो या बरसात हो, अपने जीवन को ताक में रख करके बिजली कर्मचारी जो आउटसोर्स्ड यहाँ पे बैठे हुए हैं, इन्होंने आम जन की सेवा की है। नंगी तारें पानी में पड़ी रहती हैं, उससे बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं, उसका भी इन्होंने सामना किया है। किसान को, आम आदमी को कैसे बिजली पहुंचे, इसके लिए इन्होंने मेहनत की है। और बुरे समय में छोटी सी तनख्वाह लेने वाले इन कर्मचारियों की मदद करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी उनका शोषण कर रहे हैं। कोई भी एग्रीमेंट उनके साथ नहीं बनाया गया है। अगर सरकार बिजली कर्मचारियों को तनख्वाह उनके अकाउंट में डाल रही है तो इसका एग्रीमेंट कहाँ है? ईपीएफ का कितना अमाउंट कटता है? किस तरह की सिक्योरिटी, किस तरह का बीमा उस कर्मचारी का है? क्या इसका सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए? ये सरकार चल रही है कि माफिया चल रहा है? जिस तरह दाऊद इब्राहिम फ़ोन पे काम करता है और अकाउंट में पैसा डाल के काम होता है, क्या सरकार उस तरह काम करेगी? बिजली आउटसोर्स की जो कंपनी थी उसको आपने ब्लैकलिस्ट किया। किन कारण से आपने ब्लैकलिस्ट किया? क्या आपने कारण बताया? कितना बड़ा उसने गबन किया है? कितने करोड़ की हेराफेरी उस कंपनी ने की है? क्या आपका पैसा है वो? जनता का पैसा है। यहां पर मुझे कई स्तरों पर धांधली दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये मंत्री भी हैं, मंत्री तो धांधलेबाज ही हैं। ये तो बिकाऊ विधायक थे,
मंत्री हो गए हैं, तो इनके तो स्वभाव में खरीद फरोख्त है। तो किस तरह का सौदा इन्होंने किया है, जो कंपनी ब्लैकलिस्ट हुई उसके साथ, कितने का गबन हुआ है, और हमारे जो कर्मचारी हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जो निम्न स्तर पर बेचारे बिजली खंभों में चढ़ के मेहनत कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं। एक लेटर जो यहां पर एक अधिकारी ने दिया हुआ है, इसमें 1-2 पॉइंट तो यहीं पे गलत लिखे हुए। इसमें लिखा 60,000 रुपए लता मंगेशकर हॉस्पिटल में भुगतान किया गया है। बैठे हुए हैं पवन जी, स्वयं बोल रहे हैं कि नहीं किया गया है। अगर नहीं किया गया है तो इस पे कार्यवाही करें, जो झूठ बोल रहा है उस अधिकारी को निलंबित करें। और मेरा ये भी मांग है कि इतनी बड़ी धांधली जो हुई है, सरकार इसमें एक जांच बैठाए, और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक प्रद्युमन सिंह तोमर अपने पद से इस्तीफा दें। बिल्कुल सर, ये कहीं ना कहीं से आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रति जो इसमें लेटर में लिखा है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसमें धांधलेबाजी और बहुत बड़ा आरोप है। सर, ये जैसे कि आपकी जब सरकार आएगी इन आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, और क्या सौगात देखने को मिलेगी? सरकार तो 1.5 साल बाद आएगी, तब तक भी तो इनकी लड़ाई लड़नी है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इनकी लड़ाई में मैं इनके साथ खड़ा हुआ हूं, और जिस भी स्तर पर ये कहेंगे मैं चल के इनकी लड़ाई लड़ूंगा, और हर कांग्रेस के आंदोलन में मैं इनकी बात को रखूंगा। लेकिन ये सिर्फ जिले स्तर की बात नहीं है, इसमें बड़े स्तर की धांधली है। लेटर ये छोटे अधिकारियों से लिखवाते हैं, उनकी नौकरी भी ताक पे लगवाते हैं, झूठ झपाटी इसमें लिखवा के। इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, और बिजली मंत्री को जब तक पाक साफ होकर के वो बाहर नहीं आते हैं कि उनकी आउटसोर्सिंग कंपनी से किसी भी तरह की मिलीभगत नहीं है, जब तक ये साबित नहीं हो जाती है बात, तब तक वो अपने पद से इस्तीफा दें और मंत्री पद से अलग। बिल्कुल सर, जैसा कि जब भी सरकार आएगी, उम्मीद करता हूं जब भी इस तरह का जो शोषण देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव आता है। लेकिन इन युवाओं के लिए, जितने भी बेरोजगार घूम रहे हैं, नशे की खोरी में जा रहे हैं, इसके लिए कहीं भी कोई भी लगाम नहीं हो पा रही है, तो इन आने वाले समय के लिए जब भी सरकार बनती है, उनके लिए, युवाओं के लिए क्या सौगात देखने को मिलेगा? आपने नशाखोरी की बात की, जिस तरह का आंदोलन यहाँ पे आप देखिए, जितने भी लोग बैठे हैं सब 90% 40 वर्ष की उम्र से कम है, 35 वर्ष की उम्र से कम है। सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए, इन उद्यमियों की, तो सरकार उनके खिलाफ काम कर रही है। और जहाँ तक नशाखोरी की आपने बात की, सुनियोजित ढंग से पूरे रीवा ज़िले में नशे का एक नेटवर्क चल रहा है। कोई ऐसा डिपार्टमेंट, कोई ऐसा विधायक, कोई ऐसा सांसद भारतीय जनता पार्टी का और कोई ऐसा मंत्री नहीं है जिसको उसका पैसा ना पहुँच रहा हो। बिल्कुल सर, एक जो मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जैसा कि मैं पिछले में विधानसभा अध्यक्ष महोदय जिससे मैंने वार्तालाप की थी, रोजगार संबंध मैंने उनसे चर्चा की थी, तो उनके द्वारा कहा गया था जितने भी शासकीय विभाग हैं, उन पूरे शासकीय विभागों में आउटसोर्सिंग, जैसे कुल मिला के कहें ठेका पद्धति चालू कर दी गई है। तो मेरा जो मानना था और उनसे मेरा जो सवाल था कि, और रोजगार के प्रति उन्होंने कहा ठेला के लिए हमारी मोदी सरकार जो है तो 10,000 रुपये का लोन दे रही है, तो कहीं इस तरीके का लॉलीपॉप आने वाले समय में आपकी सरकार बनते ही तो देखने को ना मिलेगा? देखिए, ऐसा है, जहाँ तक रोजगार की बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो पढ़े लिखों युवाओं से पकौड़ा तलवाना रोजगार है। विधानसभा अध्यक्ष क्या करेंगे बेचारे, उनका प्रधानमंत्री ये बोल रहा है। कांग्रेस ने क्लियर नीति लाई थी, हमारे मुख्यमंत्री जब कमलनाथ जी थे, कांग्रेस की सरकार थी, बड़ी नीति, एकदम क्लियर नीति आई थी कि कोई भी निवेश प्रदेश में होगा, 70% उसमें आरक्षण प्रदेश के और जिले के युवा का होगा। तो हमने नियम लाया है, हवाई बात हम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसे कि जो हमारे आउटसोर्स भाई हैं, इनका अभी आपके आने से पहले जो चर्चाएं मैं कर रहा था, उनका ये कहना था कि शायद माननीय कमलनाथ जी आने वाले हैं यहाँ बिंद में, तो इनका जो मिलने की इनके दिल में तमन्ना है, तो क्या ऐसा संभव आपके माध्यम से हो पाएगा? मैं पूरा प्रयास करूंगा और संभव होगा, मिलेंगे हम उसमें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद।
जैसा कि देख सकते हैं कहीं न कहीं से विंध्य प्रदेश के अंतर्गत ये आउटसोर्स कर्मचारी दिन रात कार्य करते हैं और कार्य करने के बाद किस तरीके का परिणाम देखने को मिलता है। इनके हक की जो बातें हैं, ईपीएफ और ईएसआईसी जैसी सुविधाएं जो इनके वेतन से काटा जाता है, जो कि मिल नहीं पाता है, इसी की लड़ाई कल से लगातार 24 घंटे के बीच में इन्होंने लगातार आमरण अनशन के रूप में करते आए। लेकिन यहाँ पर कई प्रतिनिधियों के माध्यम से यहाँ सहयोग मिलता आ रहा था। अभी सिद्धार्थ भैया जिसे आपने रूबरू हुए, इसी के साथ आप देख रहे थे विंध्य 24 में आर एन जयसवाल। जय हिंद।